ये सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन। हाँ, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले। हाँ, ऐसा सुंदर भजन हाँ सुनाया जाएगा कि बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा और बहुत ही विस्तार से इसका अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा। हाँ, तो सुनिए पहले सदगुरु कबीर भजन और फिर इसका बहुत ही मार्मिक अर्थ दिया जाएगा जो हृदय में गदगद प्रसन्नता आ जाएगी और ज्ञान भी हो जाएगा। ऐसा सुंदर भजन का अर्थ सुनिए और भजन भी सुनिए। अरे बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, गया अवसर ना फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही के साथ जाएगा। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही के साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही के साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। जब आए यम जकर गर्दन, जब आए यम जकर गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा।
बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत जोई, कुटुंब परिवार सुत जोई, सहायक होगा न कोई। कुटुंब परिवार सुत जोई, सहायक होगा न कोई। तेरे पापों की गठरी, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ना खुद बेटा, तुझे तो घर से जंगल में, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद वा खुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर में, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। आ कहें कबीर, कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहें कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर कबीर भजन सुना, बड़ा जो है बहुत ही इसका सुंदर अर्थ संदर्भों के द्वारा बहुत ही लौकिक पारलौकिक से घटाकर सुंदर अर्थ सुनिए, जो बहुत ही आनंददायक है। साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमसे जितना संभव हो सके तो परोपकार का काम कर लो, यही तुम्हारे कल्याण में सहायक होगा। जवानी और स्वास्थ्य शरीर का अवसर सुनहला है, इसी में कुछ कल्याण साधना का काम कर सकते हो। अवसर चले जाने पर फिर यह कदाप तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तू क्षणिक तथा मायावी वस्तुओं के घमंड में पागल बना अपना अनमोल समय खो रहा है। भले ही प्रकृति ने तुम्हें लाखों की
दौलत दी हो, परंतु अनंत है तू उसके साथ एक पल भी नहीं रहने पाएगा। जब मौत आकर तुम्हारी गर्दन पकड़कर जकड़ लेगी और धर कर दबोच देगी, तब तुम्हारी सारी अक्ल अपनी जगह पर धरी रह जाएगी और वह कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पुत्राद परिवार के लोग और सगे संबंधी जन तुम्हारी न सहायता नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पापों की गठरी तुम्हें अपने सिर पर खुद उठाना पड़ेगा। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर तुम्हारा पुत्र स्वतः तुम्हें घर से निकालकर जंगल में ले जाएगा और लकड़ियों की ढेर पर तुम्हें लेटाकर जला देगा। यह निर्मल सत्य सबके साथ है। कबीर साहब समझा कर कहते हैं कि हे भाई, तुम मेरी सीख मान लो और अपने जीवन का सुधार कर लो, अन्यथा अंत में तुम अपनी ठकुराई खोकर जीवन व्यर्थ गंवा दोगे। हाँ, एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक दृष्टांत सुनिए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक है। एक ठाकुर जी प्रातः एक किसान के आलू के खेत में टट्टी करने के बहाने बैठकर उंगली से आलू निकालकर अपनी जेब में भर लेते थे और घर आकर आग में उन्हें भून कर खाते थे। और किसान एक दिन 4 बजे प्रातः अपने खेत के एक कोने में जाकर लेटकर छिप गया। ठाकुर जी अपने समय से आए और उसी के खेत में बैठकर उंगली से आलू निकाल कर जेब में भरने लगे। किसान ने उठकर कहा, ठाकुर साहब, आपका ये कर्म अच्छा नहीं है। ठाकुर ने कहा, चुप बेवकूफ, मैं टट्टी कर रहा हूँ। किसान ने निकट आकर कहा, ठाकुर साहेब, यहाँ कहाँ टट्टी है? ठाकुर ने एक पुरानी सूखी टट्टी पर संकेत करके कहा कि यह पड़ी है। किसान ने कहा, हुजूर, ये तो सूखी टट्टी है। ठाकुर ने डांटते हुए कहा, बेवकूफ, मैं ठाकुर हूँ, गीली हगूं या सूखी, यह है ठकुराई। परंतु मौत और कर्म फल भोग के साथ किसी की ठकुराई नहीं चल सकती। इसलिए साहब कहते हैं, बने जो कुछ धर्म कर ले, अच्छा धर्म कर्म इस मनुष्य जीवन पा करके कर लो, यही एक अंत में शांति समय पर साथ जाने वाला है और कुछ नहीं जाता। जैसा हमने धर्म कर्म किया है, जैसा कर्म किया है, पाप किया है तो पाप जाएगा, पुण्य किया है तो पुण्य जाएगा। अब वही फिर प्रारब्ध में हमको मिलता है। जन्म होगा तो वो प्रारब्ध का कर्म भोग फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही एक साथ जाएगा, यही एक साथ जाने वाला है, तो हम अपना जन्म क्यों सुधारें? आज भी वर्तमान में भी हमारा जीवन खराब हो रहा है, संसार में नाम धर रख रहा है कि ऐसा वो फलाने था, ठिकाने था और
पूर्वज प्रारब्ध भी हमारा, अगला जन्म भी बिगड़ रहा है। तो ऐसा जीवन पाकर हम जो है अपना जन्म को बिगाड़े नहीं, जरूर सुधारने की कोशिश करें। हाँ, इसीलिए इस उदाहरण में बहुत ही सुंदर बताया गया है। जो इस दृष्टांत को सुन करके और चिंतन मथन करेगा, जरूर वो अपना जीवन जन्म को सुधार लेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बने जो कुछ धर्म कर ले, यदि ये मनुष्य जीवन पा करके यदि कुछ बनाना चाहते हो तो कुछ धर्म कर्म अच्छे कर लो। यही एक साथ जाने वाला है, अंत समय में यही जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने हाँ गया अवसर फिर हाथ नहीं आएगा, और ये अवसर चला गया तो दोबारा फिर हाथ आने वाला नहीं है। हाथ मल के रह जाना पड़ेगा, ये हरगिज हाथ नहीं आएगा। ऐसा 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 सुंदर, ऐसा सुंदर सुनहला अवसर मत खो, और जरूर जीवन का सुधार करो, जरूर जीवन सुधर जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।